देश की सच्चाई, सच छुपने नहीं देंगे। नमस्कार, आदाब। मैं हूं हाफिज गुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। देश की सच्चाई में मेरी हमेशा ये कोशिश रहती है कि भारत के अलग अलग राज्यों से ऐसे इश्यूज, ऐसे मुद्दे जिस पर एक सस्पेंस बना हुआ है और सच्चाई सामने नहीं आ पाती है, उस मुद्दे पर खुलकर गुफ्तगू की जाए और सच्चाई को देश के सामने लाया जाए। जी हाँ दोस्तों, आज जो सच्चाई आपके सामने रखने जा रहा हूं वो है पश्चिम बंगाल से। खबर है पश्चिम बंगाल से, और आपने भी ये सुना होगा, टीवी में कुछ देर के लिए ये न्यूज चलाया गया था और उसके बाद फिर टीवी से ये न्यूज गायब होकर सोशल मीडिया पर चला गया और सोशल मीडिया पर भी जो न्यूज चल चुका वो तो चल चुका, उसके आगे की न्यूज को रोक दिया गया। इससे पहले कि मैं पश्चिम बंगाल के इस खबर पर पूरी तफसील पेश करूं, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, और ये बातें, ये वीडियोस जो मैं बना रहा हूं, ये जो बातें रख रहा हूं, ये सच्चाई सिर्फ आवाम को नहीं जाननी है, बल्कि इसको राजनेताओं तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। और खास करके वो नेता, वो राजनेता जो सेकुलरिज्म की बात करते हैं, जो सेकुलरिज्म की दोहाई देते हैं, लेकिन सेकुलरिज्म को जब खतरा लाहक होता है, जब सोशल स्ट्रक्चर माने जो है टूटता है, डिस्ट्रॉय होने लगता है, तो इनकी रणनीति भी वहां फेल होने लगती है और वो लोग सफल होते हैं जिनका लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है, बल्कि ये अगर कह लिया जाए कि वो लोग जो जिनकी तादाद बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन वो भारत के संविधान को समाप्त करना चाहते हैं और भारत में एक खास किस्म के संविधान को, जिसे मनुस्मृति कहते हैं, यानी कि मनुस्मृति पर आधारित संविधान लागू करना चाहते हैं, वो धीरे 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 सफल होते चले जा रहे हैं। इसका एक उदाहरण मैं उन राजनेताओं को दे दूं कि उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी सरकार थी और वो गिरोह जो भारतीय संविधान को कमजोर करना या समाप्त करना चाहता है, वो गिरोह सक्रिय हुआ, और वो गिरोह सबसे पहले उत्तर प्रदेश में जब सक्रिय हुआ तो उसका बड़ा हथियार है धार्मिक दंगा। और उसने 2013 में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक सुनियोजित धार्मिक दंगा कराया और उसमें वो इतना सफल हो गया वो गिरोह कि समाजवादी सत्ता का अंत हो गया और उस गिरोह के लोगों को सफलता मिली। और आज आपको पता है कि उस राज्य का मुखिया वो है जो किसी जमाने में भारतीय संविधान को चैलेंज किया करता था और हिंदू युवा वाहिनी का अपने आप को सरगना और सरप्रस्त कहता था। आज उस बड़े राज उत्तर प्रदेश का वो मुख्यमंत्री है। ये केवल और केवल इसलिए हुआ कि जब वो गिरोह सक्रिय हुआ और उसने उत्तर प्रदेश के वातावरण को दूषित करने का प्रयास किया, तो समाजवादी नेताओं ने उनके इस षड्यंत्र को समझने में चूक कर दी और वो उनके ट्रैप में फंस गए। अंतोगत्वा उन्हें सत्ता से हाथ धोना पड़ा। पश्चिम बंगाल में ठीक यही दृश्य निरंतर देखने को मिलता चला जा रहा है। पहले मुर्शिदाबाद, उसके बाद बशीरहाट, उसके बाद अलग अलग शहरों में सांप्रदायिक दंगे, तनाव, मार, लेकिन ये सब कुछ हो जरूर रहा है और ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। भारत के तमाम राज्यों में इस तरह की खबरें आती हैं, लेकिन दुर्भाग्य तब होता है जब इसको सांप्रदायिक रंग देने में वो गिरोह सफल होता है और वो ये संदेश देता है कि बहुसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है और सरकार के द्वारा हो रहा है, और यह संदेश देने में अगर वो सफल हो गया तो बहुसंख्यक वर्ग गोलबंद होता है। और इस लोकतांत्रिक या ये कहिए कि सेकुलरिज्म पर यकीन करने वाले, इस लोकतंत्र पर भरोसा करने वाली सरकार को सत्ता से हाथ धोना पड़ता है। और बंगाल में इस चीज की शुरुआत हो चुकी है। निरंतर इस तरह की सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं और अभी जो रमजान में और लॉकडाउन में, जबकि सारी दुनिया घरों में कैद है और रमजान में मुसलमान रोजा रख रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा वक्त जो है इबादत में गुजार रहे हैं, इस मौके पर जो बंगाल के हुगली में तेलनी पाड़ा एक जगह है, वहां जो एक सांप्रदायिक दंगे सुनियोजित ढंग से किए गए। आपको एक हैरत की बात ये बताऊं दूं कि दंगा जो है वो अचानक होता है और उसका आकार बड़ा हो जाता है और उसमें
एक गिरोह है जो पहले से प्री प्लान था और वो अटैक करता है और मुसलमानों की बड़ी आबादी पर वो अटैक करता है, उसके घरों में आग लगाता है, बम से हमले करता है। लेकिन जब टीवी पर यह खबर चलती है तो टीवी के बड़े चैनल पर जब यह खबर चलती है तो यह कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी के उन सांसदों के द्वारा, नेताओं के द्वारा, वहां के स्थानीय सांसद हैं लॉकेट चटर्जी ने अपना बयान दिया था कि वर्ग विशेष के द्वारा, समुदाय विशेष के द्वारा बहुसंख्यकों पर हमले किए जा रहे हैं। उसके बाद फौरन बयान आता है पश्चिम बंगाल के प्रभारी भारतीय जनता पार्टी के कैलाश विजयवर्गीय, जी हां, ये वही विजयवर्गीय हैं जिनके लाडले का एक वीडियो आपने देखा होगा इंदौर में, जो अफसरों की बैट बल्ले से पिटाई कर रहे थे। ये वो लोग हैं, इनकी मानसिकता मैं बताता चलूं। उसके बाद कैलाश विजयवर्गीय का ट्वीट आता है कि बहुसंख्यकों का बंगाल में जीना मुश्किल कर रही है ममता सरकार। उसके बाद पश्चिम बंगाल के कद्दावर नेता है और शायद वो अध्यक्ष भी हैं घोष जी, वो भी इसमें कूदते हैं और तमाम नेता उसके। इससे आगे बढ़ाता हूं आपको, मध्य प्रदेश के सत्ता छीने हुए मुख्यमंत्री जिन्होंने अभी कोरोना वायरस के टाइम में, लॉकडाउन के टाइम में कमलनाथ को सत्ता से खिसकाकर स्वयं सत्ता पर जबरन असंवैधानिक कब्जा किया था, वो भी चुप नहीं रहे और उनका भी एक ट्वीट आता है, मामा कैसे पीछे रहते। और मामा ने ट्वीट किया कि पश्चिम बंगाल की ममता सरकार हिंदुओं की रक्षा करने में विफल। दोस्तों, इस तरह के ट्वीट से पूरे देश में एक वातावरण बनाया गया, जबकि सच्चाई मैं आपको दिखाऊंगा और वीडियो भी दिखाऊंगा तेलनीपाड़ा का। लेकिन वो सब कुछ दिखाने से पहले मैं अपनी दीदी ममता बनर्जी से कहना चाहूंगा, दीदी कहीं उत्तर प्रदेश का दृश्य दोबारा पश्चिम बंगाल में ना हो जाए। इस तरह की सांप्रदायिक शक्तियों को संवैधानिक तरीके से जितनी जल्दी हो कुचलने का प्रयास करें। दंगाई कोई भी हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। दंगा का कोई स्थान भारत के किसी भी सब समाज में नहीं है। राहत इंदौरी का एक शेर लगेंगे आग तो आएंगे घर कई जद में, यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। ये राहत इंदौरी ने आज नहीं कहा था, बहुत पहले ये शेर कहा था। तो ममता बनर्जी जी से मैं कहना चाहूंगा कि पश्चिम बंगाल में चूंकि चुनाव बिल्कुल सर पर है, तो वहां एक प्लान के तहत एक योजनाबद्ध तरीके से सांप्रदायिक तनाव पैदा किया जा रहा है। और अगर आपने इससे पहले बशीरहाट और क्या कहते हैं मालदा और मुर्शिदाबाद से के साथ साथ आपने आसनसोल की घटना भी सुनी होगी, जहां इमाम साहब का एक बड़ा रोल सामने उठकर आया था और आसनसोल के इमाम साहब ने एक इंसानियत को संदेश देने वाला कदम उठाया था। मैं समझता हूं उस कदम के बाद सांप्रदायिकता पर विराम लग जाना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य से सांप्रदायिक ताकतें आज भी निरंकुश होकर निरंतर अपने कार्य में लगी हुई हैं और सरकार उस पर लगाम लगाने में बिल्कुल नाकाम हो रही है। रानीगंज हो, चाहे आसनसोल हो, चाहे बर्दवान हो, चाहे हुगली हो, चाहे 24 परगना हो, चाहे बारासात हो, चाहे इस तरह के जितने भी पश्चिम बंगाल की आबादियां हैं, तमाम जिलों में इन शक्तियों ने डेरा डाल रखा है, इन गिरोहों ने सक्रियता बना रखी है, जिसका जीता जागता उदाहरण 2019 के चुनाव में आपके सामने रहा। इसलिए दीदी को मैं विशेषकर इस चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि यदि आप चाहते हैं कि गंगा जमनी तहजीब बची रहे और आप ये चाहते हैं कि सेकुलरिज्म जो है वो परवान चढ़ता रहे और ये जो स्ट्रक्चर है भारत का, ये जो संवैधानिक संरचना है, इस पर किसी भी तरह का वार ना हो, तो इसके लिए सांप्रदायिक शक्तियों को कुचलना पड़ेगा, उस पर सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी, बेलगाम दंगाइयों को काबू करना पड़ेगा और उसको सलाखों के पीछे ढकेलना पड़ेगा। यदि ऐसा करने में राज्य सरकार विफल होती है तो एक बात आप याद रखें, है इतिहास इसलिए पढ़ाया जाता है कि उससे सबक लिया जाए। उत्तर प्रदेश और दीगर राज्यों का इतिहास साक्षी है कि यदि ऐसी ताकतों को नहीं रोका गया तो सत्ता से जो है वो आपको हाथ धोना पड़ेगा और ये देश के लिए बहुत दुर्भाग्य होगा। मैं उस पश्चिम बंगाल की बात कर रहा हूं जिसका अपना एक इतिहास है, जहां 4 नोबेल पुरस्कार जो है प्राप्त किए लोग रहते हैं। जी हां, रविन्द्रनाथ टैगोर
की धरती है, वो जो है आपको अमृत सेन की धरती है, वो मोहम्मद यूनुस की धरती है, और वो अभिजीत बनर्जी की धरती है। और जी हाँ, वो अभिजीत बनर्जी जो 2019 में नोबेल पुरस्कार जीता था, मोहम्मद यूनुस जिन्होंने 2006 में नोबेल पुरस्कार जीता था, और 1998 में अमृत सेन ने जो है जीता था। और ये वो लोग हैं जिनके ऊपर लोगों को गर्व होता है, लेकिन साथ में शर्त है कि इस गर्व को बनाए रखने के लिए, इस गौरव को बनाए रखने के लिए, उस संस्कृति को बनाए रखने के लिए सरकार को सख्त से सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। जी हाँ, वीडियो में आप देखेंगे कि जुल्म जो है वो मुसलमानों पर हो रहा है। दुर्भाग्य ये होता है कि एक न्यूज है, द न्यूज स्कैन के नाम से पोर्टल चलता है, उसने साफ शब्दों में एक न्यूज चला रखा है कि हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, हिंदुओं के घरों को जलाए जा रहे हैं। यही तो वो हथियार है जिस हथियार के बल पर ये शक्तियां सफल हो जाती हैं। मुसलमानों में ये संदेश अगर जा रहा है कि मुसलमानों पर अत्याचार हो रहे हैं, और हिंदुओं में अगर ये संदेश जा रहा है कि हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, तो न खुदा ही मिला न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे, ममता दीदी की पार्टी हाशिए पर चली जाएगी। इसलिए कि मुसलमानों में भी अविश्वास पैदा हो जाएगा और हिंदुओं में भी एक गिरोह ये संदेश देने में सफल हो जाएगा कि ये सरकार हमारे हितों की रक्षा नहीं कर सकती है। इसलिए ऐसे तमाम चीजों पर कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है। इसके बगैर कभी भी सरकार जो है सफल नहीं हो सकती है। और पश्चिम बंगाल में चुनौती है टीएमसी के सामने, इस चुनौती का मुकाबला टीएमसी को करना चाहिए। आज के लिए बस इतना। इंशाअल्लाह कल एक बड़ी खबर के साथ, बड़ी पड़ताल के साथ आपके सामने हाजिर हूंगा। जाने से पहले एक विनती, एक निवेदन, आप तक आपने अगर हमारे इस देश की सच्चाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें, इसको लाइक करें, कमेंट भी करें। जी हाँ, कमेंट से बहुत सारे मशवरे मिलते हैं जिससे हमें इसमें सुधार करने की यदि जरूरत होती है तो हम इसमें सुधार करते हैं। आपके मशवरे को हम बिल्कुल सर आंखों पर रखेंगे।